जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आज पीछे होके बैठे रहे सारे लोग, पीछे होके बाकी ना सबको एसपी गंगाराम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या पीछे होके कर लो भैया, सारे नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे तक आवाज आ जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? तो आज का जो मसला है आप सब लोगों को मालूम है, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हरियाणा सरकार के अन्य काफ़ी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी एक मीटिंग थी यहाँ पे, और उस संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनमें व्यवधान डालने के लिए कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बात आई थी, और हमने उसको बस्ताडा टोल प्लाजा पे नाका लगा करके रोका है। उसमें हमारी तरफ से उन पे समुचित बल प्रयोग भी किया गया है। तो एक उसकी विस्तृत, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, तो विस्तृत रूप से डिटेल रूप में इसके बारे में बताएं, इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं सबसे पहले इंसिडेंट से शुरू करना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा मसला था कैसे शुरू हुआ, क्या इसमें चल रहा है। तो जो किसानों के धरने चल रहे हैं, तो हमारे ज़िले में बस्ताडा टोल प्लाजा पे परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बनी हुई है। वहाँ पे हर रोज़ कुछ ज़िले के किसान इकट्ठे होकर के और अपना प्रोटेस्ट करते हैं। आमतौर पे पहले भी जब भी इस तरह की कोई उनको प्रोटेस्ट करने की, कोई वीआईपी विजिट में करने की, प्रोटेस्ट करने की बात आती है या कोई भी प्रदर्शन करने की बात आती है, तो बस्ताडा टोल प्लाजा पे ही वो अपना जो रिजेंटमेंट है, जो प्रोटेस्ट है, वो करते हैं। कल प्रेम प्लाजा में रेलवे रोड पे सीएम साहब का और अन्य माननीय मंत्रीगणों का और बाकी अन्य डिग्निटरीज़ का भी एक प्रोग्राम था। यह कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक लगभग रखा गया था, और एक दिन पहले यानी परसों ही जिले के जो किसान मोर्चा है उसके पदाधिकारियों की तरफ से इसका विरोध करने का बयान हमारे पास आ गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इसको प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी प्रकार से फिर हमने भी अपनी तैयारी कर ली थी, ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी गई थी। परसों शाम तक लेट इवनिंग आते आते ये बात आई कि ये सारे लोग जो है कलंदरी गेट पर इकट्ठे होंगे, और वहाँ से पैदल पैदल जो प्रेम प्लाजा साइट है, जो प्रोग्राम की साइट थी, वहाँ तक आएंगे और वहाँ फिर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो चूँकि पहले 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स जब प्रोग्राम के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो कई सारे शरारती तत्व जो उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उनके द्वारा पूरे के पूरे प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती रही है। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि भाई जो हमारा मेन प्रोग्राम का वेन्यू है, प्रोटेस्टर्स को उसके पास नहीं आने दिया जाएगा, और इसलिए हमने रात में ही कलंदरी गेट के आसपास अपने नाके वगैरह लगाए ताकि कम से कम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने सुबह दोबारा से वीडियो जारी करके और सब लोगों को बस्ताडा टोल प्लाजा बुला लिया, जो कि शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे 44 पे है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे है। इसी बीच में इनसे बातचीत करने के लिए हमने परसों रात को 9 बजे इनके जो पदाधिकारी हैं इनके साथ हमने इनके साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने आने में असमर्थता जाहिर की कि भाई हम बिजी हैं। लेकिन फ़ोन से हम रेगुलरली इनसे टच में थे। कल सुबह भी इन सबसे, जो इनके मेन पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत भी हुई थी, और जब ये 11 बजे के आसपास लगभग 200-250 लोग वहाँ पे टोल पे इकट्ठे हो गए, तब इनसे पुनः बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि भाई हम करनाल की तरफ आना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और हम साइट पे आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इनको ये कहा कि चूँकि आपका काम तो अपना प्रोटेस्ट दिखाना है या आपकी नाराज़गी जाहिर करना है, तो आपकी जो परमानेंट साइट बनी हुई है, प्रोटेस्ट साइट, वहीं से करिए। मीडिया भी वहाँ मौजूद है, मैसेज आपका ये है कि आप अपनी नाराज़गी दिखाएँ तो आप वहीं से दिखा लीजिए। इन्होंने कहा कि एक डीएसपी और एसडीएम वहाँ भेज दें, तो हमने डीएसपी प्लस एसडीएम घरोंडा पूजा भारती जी को वहाँ भेजा, और वहाँ फिर जो है इनसे उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन लोगों की तरफ से ये बात आई कि हमें यहाँ से तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमें तो करनाल की तरफ चलना है, आगे आना है। तो हमने एक इनको मधुबन की साइट ऑफ़र की फिर, कि बस्ताडा टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर करनाल की तरफ, शहर की तरफ, मधुबन पे आप आकर के, और हम वहाँ नाका हमारा लगा हुआ है, वहाँ रोक लेंगे आपको, और वहाँ आप जो है नारेबाजी, झंडे दिखाना, सारा कार्य कर सकते हैं, ताकि आपकी बात भी ये रहे कि भाई आपने इसका भरपूर तरीके से विरोध किया प्रोग्राम का, और प्रोग्राम में भी व्यवधान ना आए।
लेकिन इस बात को नहीं माने और उन्होंने फिर वहाँ पे हाईवे पे जाम लगाने की ठान ली। क्योंकि नेशनल हाईवे 44 बड़ा क्रिटिकल सा है, दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ता है, आगे भी कनेक्टिविटी देता है, और नेशनल हाईवे को जाम करना तो वैसे हाईली अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमने इनको उठाने के लिए पूरे प्रयास किए, इनको वार्निंग भी दी। मैं आपसे वीडियोस भी अभी डीपीआरओ साहब से कहूँगा एक बार शेयर कर लेंगे आपसे, जिसमें टाइम एंड अगेन हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, वहाँ ऑफिसर्स हैं, वो माइक लेकर के इनको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल हो गई है और आप अब यहाँ से हट जाएं, नहीं तो हम फिर बल का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो वार्निंग देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे, और बैठ ही गए कुछ समय के लिए, उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद भी कर दिया। तो उनको वहाँ से हटाने के लिए जब हमारे जवान गए तो उस पर उन्होंने हमला किया। साइड में दोनों तरफ खेत हैं, तो वहाँ से पत्थर भी फेंके, उसके भी वीडियोज़ हम आपको देंगे। और कुछ किसान कस्सी वगैरह लेके भी फोर्स की तरफ भागे, उसके वीडियो वैसे मीडिया में ऑलरेडी गए भी हैं, उसके वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में फिर जो मिनिमम बल प्रयोग की जितनी की आवश्यकता थी उतनी उन पर बल प्रयोग किया गया और कुछ समय में ही हाईवे को खाली करा लिया गया। और जो किसान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आसपास के खेतों में चले गए, कुछ इधर उधर आगे पीछे चले गए। और ये फिर जो हाईवे था शाम तक ठीक तरीके से चलता रहा जब तक प्रोग्राम ना ख़त्म हो गया हो। इस बल प्रयोग में कुछ हमारे पुलिस के जवानों को भी चोट आई, जिसकी डिटेल अभी एसपी साहब बताएंगे। और जो किसान हैं, 5 या 6 किसानों को भी जो है इसमें चोट आई है। उनको हमने खुद अपने व्हीकल से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि इंजरीज बहुत माइनर थी, तो उनकी ट्रीटमेंट हुआ और शाम तक उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये जो किसान नेता हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, इनसे हम रेगुलर टच में हैं। हर महीने लगभग हमारी 2 बारी इनके साथ मीटिंग होती है और बड़ी सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होती है कि आपने किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, किसी कार्यक्रम का व्यवधान नहीं करना, किसी गाड़ी पे तोड़फोड़ नहीं करना। इनफैक्ट जब 11 बजे कुछ वीआईपी व्हीकल्स उधर से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने झंडे भी दिखाए और उस पर डंडे भी मारे गाड़ियों पे, जबकि हमारी जब इनसे स्पष्ट बातचीत हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी समय समय पर बयान आए हैं कि इनको प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, झंडे दिखाने हैं, नारे लगाने हैं, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करनी, डिसरप्शन नहीं करनी, गाड़ियों पे हमला नहीं करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। बट क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें शरारती एलिमेंट होते ही हैं, और उनकी तरफ से जो है पुलिस पे, फोर्स पे, ऑफिसर्स पे पत्थर फेंके गए और इसके फलस्वरूप जो है उन पे जो समुचित बल प्रयोग था वो किया गया। एक और मसला जो आया है, जो मीडिया में काफ़ी चला है, वो एसडीएम करनाल के बारे में है। और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो पुलिस फोर्स को इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया जाना है। इस बारे में मैं सर्वप्रथम तो, चूँकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो शब्द जो है वो वीडियो में जो रखे गए, जो उन्होंने कहे, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो हमारे जो एसडीएम हैं, जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, आप सब ने, क्योंकि करनाल में लगभग 1 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, आपने सबने देखा है, सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी। क्योंकि वो जो हमारा नाका था जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, करनाल में जो वेन्यू है उसके पास, सिटी में, रेलवे रोड पे, वो जो प्रोग्राम वेन्यू है उससे थोड़ा ही दूर था, और वो हमारा आखिरी नाका था। सबसे पहला नाका तो बस्ताड़ा टोल पे हो गया, फिर नमस्ते चौक पे हो गया, और तीसरा नाका ये था। तो उन्होंने फोर्स को ये बताया कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसका मतलब वो ऑलरेडी 2 नाके तोड़ के आ चुके होंगे। और चूँकि जो 2 नाके तोड़ के आ गया है, हाईवे जाम करके आया है, वो ऑलरेडी उसने लो को तोड़ दिया है और आगे प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारे नाके से भी वो आगे निकल गए तो वेंडलिज्म करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे वेन्यू की। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से प्रोटेस्टर्स को बाहर नहीं, आगे नहीं जाने देना है। हमें उनको रोकना है, समझाना है, बातचीत करनी है, और फिर भी कोई ना माने तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है
कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई कि उन्होंने किस तरीके से फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया। और उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि अगर हमारे पास प्रोटेस्टर्स आते हैं शहर के अंदर, रेलवे रोड पे प्रोग्राम साइट के पास, तो हम उनको समझाएंगे, रोकेंगे, यहीं बिठा लेंगे, फिर भी नहीं मानते और प्रोग्राम पे जाने की लूटपाट तोड़फोड़ करने की जिद करते हैं तो फिर हम उन पे बल प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हमने इनको रोकना है, क्योंकि आगे कोई और फोर्स नहीं है, कोई और नौका का नहीं है, और सीधा वो फिर उस पर प्रोग्राम का जो वेन्यू है उस पर तोड़फोड़ करेंगे। तो इस मामले में उनका जो इंटेंशन था, जो उनका उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि जैसे मैंने बताया, शब्द जो थे वो उन्होंने, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में और उतना स्ट्रेस में उनके से जो निकले, उसके लिए मैं ऑलरेडी खेद प्रकट कर चुका हूँ। और एक चीज़ सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसका एक्चुअली जो बल प्रयोग हुआ टोल प्लाजा पे, उससे कोई लिंक नहीं है। मीडिया में ये चीज़ नहीं प्रोजेक्ट हुई कि ये ब्रीफिंग सुबह 8-9 बजे की है और रेलवे रोड की है, जबकि एक्चुअली बल प्रयोग जो है वो बस्ताडा टोल प्लाजा पे हुआ, जहाँ पे मेनली जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट DSW थे सत्यवान जी और SDM घरोंडा, चूँकि उनका जुरिस्डिक्शन है, तो पूजा भारती जी वहाँ मौजूद थी। और वहाँ पे समुचित प्रिकॉशन लेने के बाद, समुचित चेतावनी देने के बाद, जिनके वीडियोज़ हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम संख्या में बल प्रयोग किया गया। और जो मिनिमम चोटें आई हैं किसानों को, उनको फिर हम खुद जो है सिविल हॉस्पिटल लेके आए, ट्रीटमेंट करके शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसमें अब अंत में मैं, उससे पहले कि मैं SP साहब को भी ब्रीफिंग के लिए कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, हम जो यहाँ के किसान नेता हैं उनसे रेगुलर टच में हैं। प्रशासनिक तौर पे हम उनसे हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे भी उनसे टच में रहते हैं। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून फिर उससे सख्ती से निपटेगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है, किसी को अपनी बात रखनी है, हल बातचीत रखने से ही होगा। और जिला प्रशासन के रास्ते हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। कोई भी किसान प्रतिनिधि, कोई भी किसान भाई खुद या उनका कोई नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकता है और हम समस्त मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं SP साहब से चाहूँगा कि जो फोर्स के बारे में, FIRs वगैरह जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। सर सवाल बाद में ले लेंगे, लास्ट में लेंगे। भाई भैया नीचे नीचे देखिए, टोल प्लाजा पर कल जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसके संबंध में अब तक हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13 पुलिस कर्मचारियों की MLR में प्राप्त हो चुकी है। कुछ MLR भी अभी और आनी शेष है। और साथ ही जो किसान की तरफ से टोटल 15 किसानों को जो चोटें आई थी, जिनकी हमें जानकारी मिली है कि उनकी MLR कटी है। कुछ किसान नेताओं ने कल आह्वान किया था कि और किसान भाई आज पहुँचे और सिविल हॉस्पिटल में और MLR कटवाएँ। तो आज भी कुछ MLR और अभी कट रही है और शाम तक हमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि कितनी MLR एक्चुअल में किसानों की तरफ से कटवाई जा चुकी है। जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे प्रशासन की तरफ से, जो बस्ताड़ा टोल पे कुछ घायल हुए थे किसान, उनमें से ज़्यादातर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुरजंट नाम का व्यक्ति, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके नाक पे चोट लगी हुई थी। साथ ही कल जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसमें कानून की जितने भी प्रावधान हैं, CRPC के जो प्रावधान है बल प्रयोग करने के लिए, उसका समस्त का पालन किया गया। चाहे वो पहले परस्यूएड करना हो, उसके बाद में बार बार रिपीटेड वार्निंग दी जानी हो, उसके बाद में बल प्रयोग की जो भी सीमा है, मतलब मिनिमम फोर्स यूज़ करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी GT रोड पर जाम लगा रखा है या साइड से जो भी कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया था, उसको रोका जाए। और बस्ताड़ा टोल प्लाजा से GT रोड का जो इलाका जो जाम कर रखा है, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही थी और साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित होती है, लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया जाए। और जब एक बार सारे लोग डिस्पर्स हो गए थे, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने लगातार खेतों की तरफ से पथराव करना जारी रखा था बार बार, और बार बार पुलिस ने फिर चेंज करके उनको वापस हटाया भी। साथ ही एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो बार बार उस पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने कस्सी लेकर के भी पुलिसकर्मी पर जान से मारने का प्रयास किया था। इस समस्त घटनाक्रम के बाद में शाम को फिर कुछ लोगों के आह्वान पर GT रोड फिर जाम किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी फिर असुविधा हुई। 3 घंटे के आसपास लगभग नेशनल हाईवे फिर जाम रहा। इसके बाद में हमने कानून कार्रवाई के तहत एक FIR, जो दिन का घटनाक्रम था जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने, नेशनल हाईवे को जाम करने और अनलॉफुल असेंबली के संबंध में दर्ज किया है मधुबन पुलिस स्टेशन में, जिसमें 27 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य आरोपी हैं जिनका नाम FIR में नहीं लिखा गया है, जो
इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिसाइड होंगे। साथ ही शाम के समय नेशनल हाईवे को जाम करने के संबंध में भी एक एफआईआर हमने मधुबन पुलिस स्टेशन में अलग से दर्ज की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दोनों मामले जो हैं इनकी ढंग से जांच हो और मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए। सर, एक शाम को हाईवे जाम हुआ तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं बरती? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो दिन में हमारा जो प्रोग्राम था उस टाइम कुछ किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था कि हम नेशनल हाईवे को लगातार जाम रखेंगे, चाहे दिल्ली तक जाम लग जाए, और उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। हमने उस समय भी लोगों से उनसे बार बार बातचीत की थी। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे, आप मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर चेतावनी भी बात दी गई। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा पुलिस कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव किया गया, धक्का मुक्की की गई, कुछ साइड से पथराव भी किया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पे समुचित जो मौके के हिसाब से रिक्वायर्ड था, मिनिमम फोर्स, न्यूनतम बल प्रयोग, वो किया गया ताकि भीड़ को वहाँ से डिस्पर्स किया जा सके और नेशनल हाईवे पे जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके बाद में जब इनके द्वारा शाम को फिर कॉल की गई, हमने प्रशासन बार बार ये चाहता भी नहीं था कि किसी भी प्रकार से टकराव की स्थिति बने, और उसका ट्रैफिक को भी डाइवर्ट जो है दोपहर के बाद में हमने ट्रैफिक, क्योंकि हमें पहले से भी थोड़ी आशंका थी कि हो सकता है दोबारा नेशनल हाईवे कहीं पे जाम हो जाए, तो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन की माकूल व्यवस्था उस समय तक कर ली थी, पानीपत पुलिस के साथ में टाई अप करके और इधर कुटेल बस्ताड़ा होते हुए। तो शाम के समय जब इनके द्वारा फिर जाम किया गया, हमारे वहाँ पर एसडीएम साहब और डीएसपी साहब लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और हमने उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी लोग जो पुलिस ने कुछ डिटेन कर रखे हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, और वो सब बात उसी समय हो गई थी। लेकिन वो इस बात पे एडमेंट थे कि उन लोगों को यहीं पे लाया जाए, जबकि उनके ऑलरेडी फोन पे बात भी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने लगातार एनएच को जाम किए रखा, और जब वो लोग वहाँ पर मौके पे पहुंचे उसके बाद में उन्होंने उनसे विचार विमर्श करके उस नेशनल हाईवे को जाम को खोला, जबकि हमने उनको पहले से ही आश्वासन दे दिया था कि जितने भी लोग हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा, और वो लोग हैं वो आपके पास में ही पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने, और जब वो बंदे वहां पर मौके पे पहुंचे उसके बाद में जाम खोला गया। सबसे बड़ी बात निशांत सर, क्या पॉलिटिकल इतना दबाव होता है कि एक आईएएस ऑफिसर इस तरीके से अपनी बात रखता है? क्या पॉलिटिकल इतना दबाव रहता है? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया, ये बात है सारी ब्रीफिंग की, उनको बताने की। जो हमारा रेलवे रोड वाला नाका था उसमें प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से सख्त डायरेक्शंस थी, और चूंकि वहाँ पे एसडीएम साहब थे, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, साथ में उनके पुलिस बल भी था, और उनकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट उनकी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनको डायरेक्शंस मिले उनको फॉलो कराएं। तो उनको स्पष्ट डायरेक्शंस थी कि भाई किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट प्रोटेस्टर्स यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, और जो उनको डायरेक्शंस दी गई स्वाभाविक रूप है कि वो डायरेक्शंस और वो ब्रीफिंग उनको फोर्स को भी देनी होती है, ताकि फोर्स के माइंड में भी डाउट ना रहे कि करना क्या है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो डायरेक्शंस दी गई, जो शब्द थे उसके और उचित शब्द हो सकते थे, और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मैं प्रशासन का मुखिया होने के नाते खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो तीसरे नाके पे पहुंचेगा वो 2 ऑलरेडी नाके तोड़ के, यानी लो तोड़ के ब्रीच करके आया होगा, तो और जो इलीगल एक्टिविटी करके आया होगा, तो उसको किसी भी सूरत में हमने आगे नहीं बढ़ने देना। तो इंटेंशन जाने वाला रास्ता था, डेरा कारसेवा गुरुद्वारे में जाने वाला रास्ता था, और गुरुद्वारे के अंदर धार्मिक स्थल पर जाने के लिए रोकने के लिए गुरुद्वारे में हमारी जी जो शब्दों में वो कहना जो कहीं ना कहीं गलत नहीं, गुरुद्वारे में जो है वो रास्ता गुरुद्वारे से आ रहा था, और हमने गुरुद्वारे में भी, चूंकि इनकी पहली कॉल ये थी कि डेरा कार सेवा में ही लोग गैदर होंगे, तो हमने उसके बाहर जो है नाका इस प्रकार से लगाया था कि जब लोग इकट्ठे हों तो वो बाहर ना चलें। हमने गुरुद्वारे में भी बात की और रेस्पेक्टफुली उनसे आग्रह किया, और हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और गुरुद्वारा प्रबंधन ने ये इंश्योर किया कि भाई किसी भी तरह की कॉन्ग्रीगेशन हमारे यहाँ ना हो। और उन्होंने जब ये कहा कि भाई हमारे यहाँ हम नहीं करने देंगे मीटिंग, तब जाकर के इन लोगों ने बस्ताड़ा पे खोल दिया। एक किसान की मौत हुई है कल, वो लाठीचार्ज में आपके संज्ञान में मामला आया है? एक बार एसपी साहब बताना चाहेंगे। जो ये मीडिया पे कुछ चल रहा था एक किसान की के वहाँ पर कल दिन में जो घटनाक्रम हुआ उसके दौरान चोटें लगी थी और उससे उनकी मौत हुई है, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी एमएलआर जो किसान की कटी है उसमें से उनकी कोई भी एमएलआर नहीं है, और ना ही हमारी जानकारी के अनुसार कहीं पर वो हॉस्पिटल में गए थे। उसके बाद में वो शाम को ठीक ठाक घर पे गए थे, और रात में सोने के बाद में उनकी वहाँ पर डेथ हुई है, जो कि घर वाले कुछ लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया था उसमें चोट लगने से उनकी डेथ हुई है, ये ऐसी जानकारी बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है। और साथ ही यदि इस प्रकार की कोई बात हुई भी होती तो घर वाले
डेथ के बाद में निश्चित तौर पे पुलिस से संपर्क करते हैं और पोस्टमार्टम करवाते हैं। इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। हमें जानकारी तब मिली जब दाह संस्कार हो रहा था। इसके बाद में कुछ लोग यहाँ से अलग अलग जगह से वहां पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा ये कहा गया कि इस डेथ का उससे कल वाले घटनाक्रम से लिंक है, जबकि हमारे अनुसार इस घटना का उससे कोई लिंक नहीं है। जितनी भी बातें कही गई है वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। सर, एक सबसे बड़ी बात तो कल है कि वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया जाना था, उसके बाद आंसू गैस थे, उससे पहले ही वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। ये किसानों ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा है। क्रिकेट कहता है तो उन्होंने भी यही बात उठाई। इसमें जो जैसे मैंने कहा यूज ऑफ फोर्स है, उसका उद्देश्य था वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हाईवे जाम ना रहे और हाईवे को किस तरीके से खुलवाया जाए। और उस कड़ी में जितना मिनिमम न्यूनतम बल प्रयोग है, जितने कम से कम बल प्रयोग से वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए और हाईवे खुल जाए, उतना किया गया। किस मोड में बल प्रयोग होना है, कितना करना है, किस तरीके का करना है, वो जो मौके के अफसर होते हैं उनकी कॉल होती है। बाहर बैठ के या बाद में बैठ करके एनालाइज करना उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा न्यूनतम बल प्रयोग हुआ है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो किसान हैं, जो 6 लोग हैं, उनको बिल्कुल मिनिमम सी चोटें आई हैं और इसी वजह से शाम तक उनको सबको उनकी इच्छा के अनुसार डिस्चार्ज भी करते हैं। बात करें तो आम जनता परेशान थी रूट को लेकर, उसके लिए कुछ व्यवस्थित तरीके से इंतजाम नहीं थे। सर, दूध वाले थे, दूध वाले फंसे थे, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाम था। कोई बच्चों के, एक लेडीज अपने बच्चे को लेके आ रही है। इतना प्रेशर था कि पॉलिटिकल की वो रास्ते भी बंद कर दिए। कोई किसी तरह के एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टरों के लिए रास्ते नहीं छोड़े गए। इसमें बेसिकली हमने एक दिन पहले यानी परसों शाम को मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो पर्टिकुलर कुछ रोड्स हैं उसको अवॉइड किया जाए। और फिर भी क्योंकि सुबह कॉल थी कि सारे के सारे लोग कैथल से, काछवा से, मुनक रोड से रास्तों से आएंगे, तो वहाँ पे सख्त नाके लगाए गए थे। जैसे ही सिचुएशन ईज आउट हुई, जिस भी तरीके से लोगों को निकालना था वो निकाला गया। ज़रूरतमंद लोग थे उनको निकाला गया। हमारे पास भी, मेरे पास भी, एसपी साहब के पास भी प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत सारी कॉल्स आई और उनकी यथासंभव जो भी हेल्प हो सकती थी वो की। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को इसमें, जो कि जिस तरह की व्यवस्था थी, परेशानी रही होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ भी नाके लगे हैं वो ऑल्टरनेट रूट रखे जाएँ और जो भी पुलिसकर्मी उस नाके पे जिसकी ड्यूटी है वो उनको समुचित तरीके से ऑल्टरनेट रास्तों के बारे में बताए और क्लियर कराए, ताकि लोगों को कम से कम। के बाद कुछ पुलिसकर्मियों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया, घरों तक का घेराव किया जा रहा है। आज भी इस संबंध में सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा पोस्ट डाली गई है और जिसमें पुलिसकर्मियों को कुछ के द्वारा धमकाया भी गया है और एक पोस्ट में तो एक पुलिसकर्मी को गोली मारने तक की धमकी दी गई है। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिसकर्मियों को जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी उनकी वाजिब ड्यूटी बनती है और जो भी सीनियर्स के आदेश से उनकी पालना कर रहे हैं, उनको जो भी व्यक्ति इस प्रकार से धमकाने का काम या उनकी ड्यूटी बाधित करने का काम करेगा या उनके घर वालों को अनावश्यक तौर पर परेशान करने का काम करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की पोस्ट डाली गई है, हम उसमें FIR भी दर्ज कर रहे हैं और साथ ही आवश्यक रिकॉर्ड कलेक्ट करके उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। एक सवाल, क्या देश से लेकर विदेश तक करनाल की चर्चा है, फजीहत भी हो रही है क्योंकि अलग अलग कमेंट्स जा रहे हैं, पोस्टें जा रही हैं। आपको लगता है ये बल प्रयोग टाला जा सकता था? देखिए, मैंने पहले ही बताया क्योंकि कि जो बल प्रयोग किया गया था वो मिनिमल किया गया था, न्यूनतम किया गया था। और अगर बल प्रयोग ना होता तो हाईवे लंबे समय तक जाम रहता, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था उस समय तक हमने नहीं की थी। क्योंकि जब हमारी इनसे सुबह बातचीत हुई कल, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा कार्य शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है, हमारा पर्पस, ना तो हम किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही हाईवे जाम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, हम उनसे रेगुलरली किसान नेताओं से टच में थे, हमारी बातचीत भी होती थी। उनकी तरफ से बिल्कुल ये स्पष्ट मैसेज था और मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से बाद में भी कोई मैसेज चेंज हुआ होगा। लेकिन कुछ शरारती एलिमेंट, जो भी कोई प्रोटेस्ट होता है उसमें कुछ 10, 20, 30% शरारती एलिमेंट घुस ही जाते हैं और उनकी तरफ से जानबूझ के जब हाईवे जाम करने का कॉल लिया गया और इनफैक्ट हाईवे जाम कर दिया गया, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हम नहीं चाहते थे। और इनफैक्ट 15-20 मिनट के जाम में कई किलोमीटरों तक की लाइन लग गई थी वहाँ पे। तो प्रशासन की मजबूरी थी कि भाई उन सब लोगों को क्लियर कराने के लिए मिनिमम बल प्रयोग किया जाए। क्योंकि देखिए, हाईवे जाम करना, आप सब एग्री करेंगे, कानून तोड़ना है। और जब कानून तोड़ना है और जब उनसे आग्रह के बाद भी वो कानून तोड़ने पे बार बार बैठे रहें कि हमने कानून तोड़ के ही रहेंगे,
तो न्यूनतम बल प्रयोग किया गया ताकि कम से कम किसी को नुकसान कल की घटना के लिए खालिस्तान की तरफ से एक मैसेज वायरल हुआ है कल की घटना को लेकर। क्या इस घटना के खालिस्तान से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी इसको इस तरीके से कनेक्ट करता है और तो लीगली कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए। किसान मीटिंग जो है उन सबसे हम आग्रह करेंगे कि जो भी प्रशासन का जो प्रशासन है हमारी जो है इसमें बात रखनी है, बिल्कुल हमारे साथ बैठ करके बात रखते। पूर्व में भी हम उनसे चर्चाएं मीटिंग करते रहे हैं। अगर किसी कोई भी प्रतिनिधि कुछ जैसे मैंने कहा शरारती एलिमेंट, शरारती तत्व हर एक प्रदर्शन में आ जाते हैं, उनकी तरफ से चीज की गई, हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह न्यूज़ के माध्यम से करनाल तस्वीरें देखी आपने करनाल के लघु सचिवालय से, जहाँ पर डीसी निशांत कुमार यादव जी और एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो बल का प्रयोग किया गया, जो भी समस्या थी उसके बारे में उन्होंने आज टिप्पणी की। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से